सो अपडेट फॉर यू दैट कि मैं आज डॉक्टर को दिखा के आई एंड it was good. Like the baby is just 4 to 5 weeks and अभी हार्ट बीट तो नहीं पता चलेगी आई थिंक आफ्टर 10 days एंड डॉक्टर ऑल्सो सेड दैट कि 10 दिन बाद आपको मतलब हार्ट बीट आएगी बिकॉज अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग. और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, फॉलिक एसिड दिया खाने के लिए, सो वो बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. एंड एक और 2-3 टैबलेट्स दिया. मैं यहाँ पे ही दिखाया मैंने. मुझे लास्ट टाइम भी मेरी जो गायनिक है उनके बारे में बता देती हूँ. द गायनिक का क्लिनिक का नाम है मदर्स केयर क्लिनिक इन पुणे एंड द डॉक्टर्स नेम इज़ डॉक्टर कल्याणी पाटिल एंड शी इज़ रियली नाइस एंड शी इज़ MBBS and DGO and consulting gynecologist, obstetrician, how to say that? So she's a gynecologist and obstetrician and infertility specialist. And बानेर में घर से एकदम 10 मिनट का रास्ता है, so it's also nearby. And guys, the journey starts and I hope सब सही रहे तो आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा भी, अदरवाइज नहीं पहुँचेगा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी सपोर्ट या हेल्प मिले. मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज. आई वॉन्ट टू शेयर एवरी स्पेशल स्मॉल लिटिल थिंग्स विद यू गाइज कि इफ़ एनीबडी इज़ एक्सपेक्टिंग और इज प्लानिंग और एनीथिंग, तो मेरे को जितनी नॉलेज है आई हैव स्टार्टेड टू रीड बड़ी. अभी मुझे पढ़ना पड़ रहा है सब चीज़, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट. ओके, गैस्ट्रिक चीज़ें जिससे बनते हैं, गैस जिससे बनती है वो मत खाओ. डॉक्टर ने हाँ मुझे बोला कि मैंगो एंड पपाया तो नहीं ही खाना है. तो मैंगो पपाया मैंने कल ही खाया था पपाया. तो डॉक्टर सॉरी पपाया नहीं, मैंगो मैंने कल ही खाया. तो मैंने डॉक्टर को बोला शिट मैंने तो कल ही खाया था. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी जो हो गया अभी एक से आपको वो नहीं खाना बिकॉज उसमें हीट होती है, तो हीट वाले प्रोडक्ट्स हमको नहीं खाने हैं. उन्होंने मुझे रेस्ट करने भी बोला है बट आई विल गो टू ऑफिस एटलीस्ट 2 से 3 दिन क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी एकदम लेथार्जिक हो जाए. बट आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. पर जाने का तो सोच रही होगा. मुझे रियली में कुछ क्रिटिकल लगता है एनीथिंग नियर बाई माई एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस. आई विल टॉक टू माई मैनेजर. दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. एंड मेरी डॉक्टर भी बोल रही है इफ़ यू वांट अ नोट एंड यू वांट टू शो टू योर ऑफिस यू कैन टेक रेस्ट एंड वर्क फ्रॉम होम. सो लेट्स सी. एवरीथिंग गोज फाइन. एंड गाइज थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस जर्नी. अगर आप जो भी मेरे ये सब पार्ट्स ऑफ माई प्रेगनेंसी जर्नी देख रहे हो, प्रेगनेंसी जर्नी वाले वीडियोस देख रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट यू. एंड दिस गर्ल इज प्रेग्नेंट एंड अ लाइव गर्ल गरिमा इज गोइंग टू बी अ वुमन. So yeah, I'm pregnant and there are so many things which I am not aware of. There are so many things which I am scared of. It's a new thing altogether, but yeah, I know I am going to deal with it. And if अगर मैं deal नहीं भी कर पाए, so it's okay. Everybody feel this, and I am doing okay till now. So yeah, wish me luck. The first trimester, it's very important and it's very crucial. फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा टायरिंग रहता है, वॉमिटिंग, नौशिया अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है मुझे, बट वो बोल रहे थे जब हार्ट बीट आ जाएगी बच्चे की देन आपको नौशिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस, सोने का मन करेगा. सो ये सब होगा. सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड उन्होंने बोला कि ट्रैवलिंग हो सके तो कम ही करो बिकॉज आपकी हिस्ट्री ऑफ योर इट्स नॉट गुड. योर हिस्ट्री ऑफ दिस इज़ नॉट गुड. सो आई वुड सजेस्ट कि आप 3 महीने रेस्ट करो घर पे, ऑफिस भी कम ही जाओ. बट उन्होंने मुझे बोला था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं. मुझे हार्मोन्स की टैबलेट्स दी है, फॉलिक एसिड दिया है. फॉलिक एसिड बेबी के ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है. एंड उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी दिया जो मैंने बता दिया आपको. सो या काफ़ी कुछ दिया. बट उन्होंने बोला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें 3 महीने बहुत ध्यान देना है. हाय गाइज, today is 13th of April and I'm feeling little bit tired. और मुझे थोड़ा हल्का सा चक्कर आ रहा था और बॉडी बिल्कुल ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही है. थोड़ा थकावट सी हो रही है.
आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक कि कहीं बेड में जाके लेट जाऊँ. So yeah, this is the quick update and I'm drinking lots of water. And you know guys, आज ऑफिस में सब बात कर रहे थे about pregnancy, being a mother like that, and people asked me, okay, you are planning like that? I said no, I'm not planning. What? No. But it's too early to say to anybody, right? It's too early to say anything to anybody till the time I am not sure, because I am not sure because it's only 4 weeks and 5 weeks and मैं कैसे बताऊँ अभी सभी को, and मेरी struggles कैसे बताऊँ कि I'm feeling tired, I just want to rest, which I can't because मैं खुद ही rest नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है जितना आप सोचोगे कि आप tired हो, बीमार हो, I just want to feel normal in my pregnancy. Yes, I want to feel normal, that I'm a normal lady, girl, living my life, and just I want to feel okay, normal. Yeah, it's a part of life. Nothing is going to, I'll be the same person. Yeah, it's a quick update. And I want to go home. I love you. ट्रे में क्यों बुलाया? बट बहुत अच्छा है. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड एवरीथिंग. आई लव यू. कैसी है चाय? देखती हूँ. हाँ, मस्त चाय बनाई है यार आशु. आई लव यू सो मच. दैट चीयर्स. नाउ वी कैन चीयर्स चाय ओनली राइट नाउ बिकॉज वी आर प्रेग्नेंट. नॉट ओनली मी. चाय बहुत अच्छी है. मज़ा आ गया. वाह ताज. थैंक यू. हेलो गाइस, टुडे इज़ 19 अप्रैल एंड मैं अपनी सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास. एंड आई होप सब कुछ बेटर रहे. एंड वो आज इंजेक्शन लगाने वाली है हॉर्मोन्स वाला एंड कुछ और सब पूरा मतलब चेक करेंगे. एवरीथिंग इज़ ओके. आई होप एवरीथिंग विल बी ओके. आई एम लिटिल बिट स्कैर्ड बट या लेट्स सी. आई विल अपडेट यू. एंड आप मुझे देख ही रहे होगे, आई एम लो ऑन एनर्जी. बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, वॉक नहीं कर पा रही हूँ और बस ऐसा लग रहा है कि सोती रहूँ और रेस्ट करती रहूँ. ऑफिस भी जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस बैठी रहूँ वहीं पे एक ही जगह पे. वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ जाती हूँ, खुद ड्राइव करके जाती हूँ ताकि आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी. मैं चाहती तो घर से भी काम कर सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख रखा है मेरे मैनेजर के लिए कि शी शुड वर्क फ्रॉम होम. बट मेरे को खुद ही था कि मेरे को भी किसी को कुछ बताना नहीं है और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. सो बट ऐसा नहीं ज़रूरी आपको ऐसा करना चाहिए. आपको अपने हिसाब से करना चाहिए. मेरे को जस्ट ऐसा नॉर्मल फील करना था. सो दैट्स वाई आई वाज डूइंग इट एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ लाइक एनीथिंग. तो डोंट फॉलो मी, कंसल्ट योर डॉक्टर. सो माई डॉक्टर सेड कि तुम्हें घर से काम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम होम ही करो. लेकिन ऐसे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि करना वही करना चाहिए. उन्होंने बोला मैं लिख देती हूँ लेकिन तब भी अगर अपने मैनेजर को दिखाना है तो वर्क फ्रॉम होम मांग लो. बट फिर मैंने अभी सोचा कि लेट्स वेट फॉर चाइल्ड्स हार्ट बीट, बेबी की हार्ट बीट आ जाए, कुछ कंफर्म हो जाए तब मैं किसी को बताऊँ. अभी बताने का क्या फ़ायदा है. सो येस गाइज, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर एंड आई होप फॉर द बेस्ट. विश मी लक. सेकेंड अपॉइंटमेंट के लिए गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था. एंड लकली सब कुछ अच्छा है. पहले से बेटर है. जो बेबी का सैक है वो थोड़ा बड़ा है एंड उसमें पंपिंग, वो हार्ट बीट पंपिंग वाला ऐसे दिखा रहा है सोनोग्राफी में. बट वो कंफर्म होगा नेक्स्ट वीक के लिए. बट इट्स अ गुड साइन. सो इट्स लाइक नज़र मुझे मेरी खुद की ना लगे. बट या आई एम ओके विद दैट. एंड डॉक्टर ने बोला है कि अपना ध्यान रखना है. उल्टी जैसी भी आएगी, नौशिया आएगा, वॉमिटिंग आएगी, हेडेक भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. गैस वगैरह ज़्यादा बने वैसी वाली चीज़ें नहीं खानी है. जैसे चना दाल हो गई या फिर राजमा हो गया या फिर ऐसा जिससे ज़्यादा गैस बनती है आप लाइट मूंग दाल या फिर ऐसे ठंडी चीज़ें, लाइट चीज़ें खाओ. उन्होंने मुझे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंगो एंड पपाया खाने के लिए मना किया मुझे. एंड
बट आई एम फीलिंग सो टायर्ड कि अभी मैं इतना थक जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ और खुद ड्राइव करके जाती हूँ ऑफिस, बिकॉज़ मुझे अभी किस पे कितना ट्रस्ट करोगे, किसी के ड्राइव ऑफिस की कार आती है और ड्राइवर्स भी अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट जितना ट्रस्ट आपको खुद की ड्राइविंग में है, आप किसको कितनी बार बोलोगे कि गड्ढे देखना ज़्यादा वो नहीं है। तो मैं भी ऑफिस की गाड़ी से नहीं जा रही हूँ, मैं खुद ड्राइव करके जा रही हूँ। टू कीप मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स, आई हैव टू कीप थिंकिंग गुड थिंग्स, आई हैव टू कीप ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं वो मुझे अपने आप से बात करनी पड़ेगी, गुड पॉजिटिव सेल्फ पेप टॉक्स करनी पड़ेंगी, और मैं करती भी हूँ। यू नो, आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड यू डूइंग गुड गरिमा, wow, you're doing good, you are going to rock it and you will be going to be a rocking mommy. cool mom बनूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कैबेज जैसा क्या है ये? कैबेज नहीं बेबी, लेटियस है। लिचियस। I'm sorry, this video is not going to be aesthetic and so yum. I love my husband. Hi guys, और मैं अभी घर जा रही थी ऑफिस से और मुझे इतना ज़ोर का चीज़ केक खाने का क्रेविंग हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो मैं रास्ते में जा रही थी और घर जा रही थी तो एक बहुत अच्छी चीज़ केक की शॉप है जिसका नाम ये है, अमेजिंग चीज़ केक्स होते हैं। सो गाइज, मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं खतरनाक वाली, मैं तो वेट पुट ऑन करने वाली हूँ। माई हस्बैंड मस्ट बी वेटिंग कि मेरी बीवी गई कहाँ, आई नहीं अभी तक घर से, उसको क्या पता। यहाँ पे मैं चीज़ केक खा रही हूँ गाइस, आई एम फीलिंग वेरी गुड आफ्टर ईटिंग दिस। क्या क्रेविंग्स होती है प्रेगनेंसी में, वेरी नाइस। ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स जिन्होंने भी बच्चे किए हैं, आई फील यू नाउ, आई फील यू। क्या कुछ नहीं खाने का मन कर रहा। अरे ऐसा नहीं करते, दाल चावल खाते हैं ना थोड़ा सा। जो बिकॉज ऑफ यू। आई एम सॉरी। तो ऐसा अच्छा फेस बनाएगा तो मैं कैसे होऊंगा? क्या हुआ? रोना है? थक गया मैंने आज लीव भी ले लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। समटाइम्स यू नीड टू रेस्ट ना। थॉट कि मेरे कॉल्स कम थे तो मैंने ले लिया। दिस बेबी प्लीज ग्रो अप फास्ट। Your mama is not able to take anything. बट ठीक है, कोई थोड़ा सा। क्या बनाया? दाल चावल बनाया मैं। मैं भूख नहीं है। अरे थोड़ा खा ले। दाल चावल ऐसे पसंद है बट मैं लेके आता हूँ ये पे ना, नहीं ले आता हूँ, बैठ आराम से। नहीं, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। Hey guys, what's up you people? Today is 26th of April and I'm going for my weekly appointment with my gynec and I'm little bit nervous. मैं बहुत डरी हुई सी हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है गायनिक के साथ, बिकॉज आज कंफर्म होगा हार्ट बीट ऑफ द बेबी एंड इट्स समथिंग रियली न्यू टू मी। बहुत सब कुछ नया है। I don't know how I'm gonna feel like hearing the first time the heartbeat of my baby and मुझे कैसा लगेगा उसकी heartbeat सुन के। It's just that I just want everything to be okay and baby healthy हो और सब कुछ अच्छा हो and I'm scared also and आप लोग को मैं आने के बाद अपडेट करती हूँ how it was, कैसा रहा, गायनिक ने क्या बोला। So guys, अभी मेरा 7th week चल रहा है, it's like 7th वीक है एंड अभी तक हार्ट बीट तो प्रॉपरली डिटेक्ट होनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। एंड मैं वापस आती हूँ डॉक्टर, वहाँ पे मैं वीडियो नहीं ले पाऊँगी बिकॉज वहाँ अलाउड नहीं होता है।
So I gotta go and I'll meet you soon. जल्दी मिलती हूँ और आपको बताती हूँ what exactly happened. Wish me luck. Hi guys. आप मेरी स्माइल देख के पता चल गया होगा कि what it is. हार्ट बीट मैंने I can't just explain that feeling, I can't explain it. It's this thing inside my stomach. Am I making a baby? I mean, ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ही it's like magical, I would say. कि मैंने हार्ट बीट सुनी अपनी बेबी की आज. मैंने I can't tell you मतलब what was that feeling. Me and Ashu both got very emotional and we were so happy and हम लोग को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था we made this. I mean, we made this thing. I mean, inside my womb and it's like beating. Oh my God, it's like I'm so relieved today. मैं बहुत डरी हुई थी जाने से पहले. आपको मैंने बोला था that I'm scared and touch wood everything's good and I heard the heartbeat of my baby. पहली बार मैंने heartbeat सुनी अपनी बेबी की, so it was so good. My God, एक अलग ही connection हो गया आज मेरा तो with my this little baby. It's so little. It's like a size of blueberry. Yeah. So अभी 7th week में इतना ही size होता है blueberry इतना सा, and it's like a embryo. And from the 8th week it'll be like a fetus, proper fetus. So yeah, I'm so happy today. हालांकि I'm not feeling that good. Like मैं जितनी energetic रहती हूँ लाइफ में और जितनी रहती थी कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, घर का काम कर लिया, ऑफिस का काम कर लिया, ये भी कर लिया, अभी मैं थक जाती हूँ. It's like my body is not very energetic. क्या हुआ गरिमा जी? क्या हो गया? Don't ask me यार. क्या हुआ? हेलो. यार all the time feeling pukish, all the time feeling कि vomiting आने वाली है, all the time like what is inside there, I don't know यार. It's like I just want this to pass. I literally want this to pass. I can't take it anymore. It will pass soon. When the good days will come यार. I'm just craving for it. मोदी जी से पूछना पड़ेगा 6 दिन कब आएंगे. स्माइल. नो नहीं हो पा रही है स्माइल. ऑनेस्टली नहीं हो पा रही है. कितना क्यूट लग रहा है अभी. क्या क्यूट लग रहा हूँ यार मैं. ओलिव ओलिव देखो ओलिव को देखो. Feeling so sick यार. It's just 2 months, 1 month, 1.5 months to go and एक दिन क्या एक मिनट काटना मुश्किल हो रहा है मेरा. All the time sick feeling is how people like movies में बोलते हैं कि enjoy, it's like ये वो फलाना ढिमकाना. I'm not enjoying यार. I'm not at all enjoying it. It's the truth. सब झूठ बोलते हैं. I'm just like I just want कि जल्दी से ये 3 महीने निकले बस. निकल जाए बस. गुस्सा नहीं करते. Hi guys, it's 20 of April, 21 April आज. And 22 April and I am feeling okay and आशु मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, बहुत ज़्यादा रख रहा है. I'm blessed and हल्का सा मुझे अब नौशिया होना शुरू हो गया है. I mean वो जो घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है आप बस वॉमिट करने वाली हो क्योंकि जैसा फील हो रहा है, बट अब आ नहीं रही है. सो दैट फीलिंग इज़ सिक. आई मीन दैट फीलिंग इज़ जस्ट नॉट गुड एंड बस वैसा ही फील हो रहा है. एंड
टायरिंग रहता है, बस सोते रहने का मन है, जैसे मैंने आपको बताया ही था. एंड इट्स जस्ट दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेस्ट एज मच एज आई कैन. एंड वीकेंड्स होते तो मैं अभी सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बिकॉज जो बेबी है वो फॉर्म हो रहा होता है, उसका माइंड, आईज, लिप्स, नोज़, एवरीथिंग. तो वो फॉर्मेशन पीरियड में होता है. सो आपकी बॉडी भी बहुत थक जाती है, बिकॉज सारी एनर्जी जो भी आप खा रहे हो वो सब बेबी पे जा रही है. तो एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रीड एज मच एज आई कैन, बिकॉज मैं भी इस फील्ड में बिल्कुल नहीं हूँ. सो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम ट्राइंग टू गेट नॉलेज कि ये पूरा प्रोसेस में क्या क्या ध्यान रखना है. और बहुत ज़्यादा वॉक या फिर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ नहीं करनी है होती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. आपको बस हल्का सा मॉर्निंग वॉक करना है या नॉर्मल वॉक कर सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत टायर्ड फील करती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा प्रोटीन खाऊँ, ज़्यादा लिक्विड या मतलब वाटर पीऊँ, हाइड्रेटेड रहूँ. प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी बोली हैं. सो दाल हो गई, पनीर हो गया, एग्स ऑल्सो आई एम ईटिंग, एंड फ्रूट्स, फाइबर्स. हाँ, फाइबर्स भी बहुत सारे खाने हैं. सो या बस खाना है, सोना है, खाना है, सोना है. यही कर रही हूँ. और ऑफिस वीकडेज़ में ऑफिस का काम करती हूँ. सो आई एम जस्ट रिलैक्सिंग. और हाँ, जो आप ये पीछे देख रहे हो कोकोनट वाटर, यस, एवरी डे आई एम टेकिंग इट, एवरी डे. वैसे तो मैं पहले भी एवरी डे लेती थी, बट अभी बट पहले कैसा स्किप हो जाता था जल्दी जल्दी में, कभी ऑफिस के काम की वजह से. बट नाउ आई ट्राई दैट कि मैं एवरी डे कोकोनट वाटर पीऊँ, जस्ट टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, जस्ट टू फील गुड. एंड कोकोनट वाटर में अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, सो इट्स गुड फॉर योर हेल्थ. तो आई ट्राई दैट कि मैं कोकोनट वाटर रोज़ पीऊँ. एंड अच्छा भी लगता है, यू नो, हाइड्रेटेड. बट हाइड्रेटेड तो आप रहते हो, बट बहुत पी आती है. अरे बाप रे, एवरी फ्यू मिनट्स आई जस्ट वॉन्ट टू पी. लाइक मेरा ब्लैडर फुल ही रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा सुसु आती है. आई थिंक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे ही रहता है कि बाथरूम में रहती हूँ आधे टाइम. तो मैं सब भी प्रिपेयर फॉर दैट इफ़ यू आर प्लानिंग. देखो खाना रखा हुआ है, रो रही है खाना देख के. खाना देख के रो रही है, बता अलिफ क्या हुआ, रो रही, क्यों रो रही है? Just don't like food nowadays. देख के एकदम गुस्सा आ रही है. ये देखो, अरे पानी ले ले, आज चला गया थोड़ा आराम से धीरे धीरे खा. कैसा लग रहा है बता मेरे को. ये मीठा तरबूजा भी काट देता हूँ. मस्त बनाया, मस्त पौष्टिक. छोटे बच्चे पानी पी रहे. When I will enjoy food, यार. थोड़ा सा खा, It's दवाई been a खाना. long time. अरे बस थोड़े देर और फिर खूब खाएगा, मस्त मस्त. Hope so. Peace out guys. Why am I so lucky? Because I'm blessed. मुझे कोई कर you are blessed. Because okay, I am lucky because you are blessed. मम्मा को कोई काम नहीं करने दे रहा है. मम्मा की मजे की लाइफ चल रही है. ये शोना. फ्रिज किसने खोला वाले? फ्रिज किसने खोला शोना? घूमी घूमी जाएंगी. ऑलिव का सिबलिंग आ रहा है. ऑलिव का सिबलिंग आ रहा है. ऑलिव पापा खेले नहीं रहेगी. ऑलिव में भाई या बहन आएगा. Hey guys, I'm feeling so sick. Yeah, that's the photo of a baby that I wanted, a cute photo. However, as I told you, I'm feeling so sick nowadays. All the time tired, and I've never felt like this. And I just want my days to go past these 3 months to pass. 2 months turn in 1 month to go, but it's really hard, you know. Every second it's like when this 1 month will pass, it's like
I can't be sick anymore. क्या हुआ, मम्मी कहाँ गई? ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। क्या हो रही है? Tired. हाँ? Tired. स्पेन का कम तुम क्या जानो आशु बाबू. It's not easy to carry your I child. know. You're doing so great. And it's your child, so it's not easy. I know. Fine, you're doing great, baby. Take rest. You need rest. You deserve it. I love you. Olive ko dekho. Baby, why are you such a good husband? I'm in a pain in the ass right now. Like nowadays, mood swings and everything. So why? How you are so patient with me? How? And this बैगन का भरता is love. After a long time मुझे कोई सब्जी अच्छी लगी है, and this is बैगन का भरता. In this 2.5 months, this is the first सब्जी that I liked. सच में बहुत अच्छा बनाया है. हाँ यार, तुम बहुत अच्छा बनाया. Thank you. You'll be a very great father. You know that? Not sure about me, but I'm very sure about you. पता नहीं चलता, दिख नहीं रहा कुछ. डबल कोट लगाएंगे ना, इसीलिए बेबी. क्या किया मैंने ऐसा लाइफ में? और तू इतना परफेक्शनिस्ट है ना, एकदम परफेक्ट तरह से करता है ये सब चीज़ें भी. उठी और मुझे इतना टायर्डनेस आज नहीं हुआ. फॉर अ चेंज, एवरी डे इज़ लाइक स्ट्रगल फॉर मी. एवरी डे इज़ सो टायरिंग. आई गेट टायर्ड सो ईजली. बैठे बैठे भी मैं टायर्ड हो जाती हूँ. मेरी ना कमर दर्द, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कमर दर्द, थाइज, हिप्स, बैक, हर जगह दर्द हो रहा है. एंड आज थोड़ा कम हो रहा है, और आज थोड़ा नौशिया भी कम फील हो रहा है, टच वुड. एंड I just thought just to catch up with you guys, just to give you a quick update that I am feeling little bit better. It's yum. It's really yum यार. तूने इसमें काला नमक भी डाला है क्या? बहुत टेस्टी है. नहीं, नमक ज़्यादा नहीं हुआ. सच में बहुत अच्छा है. You wanna have? You wanna have? I'll not give you. It's mine. Very nice. अगर पता होता प्रेग्नेंट होने से इतनी पैम्परिंग मिलती है तो मैं कितनी पहले प्रेग्नेंट हो जाती. Baby, I love you. क्या बना रहे हैं? I guess so yum. See, I flip. Oh my god. Oh my god, so lucky. कितने अच्छे चिल्ले बनाए यार. यम्मी यम्मी लग रहा है. Master Chef Ashutosh Singh Chauhan presenting you the besan chilla and the chutney. Oh my god, tomato and coriander chutney. I love you, it's my favorite. Olive, तुम्हारे लिए नहीं बना रहे पापा कुछ भी? Because he loves me more than you. Okay? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कलर कर रहा हूँ. कलर कर रहा है. To make my mind feel relaxed and okay. चल रहा ऐसे भी लग रहा है तू बहुत रो के बैठ. क्योंकि मैं रो के बैठा हूँ. बहुत रोया हूँ मैं. ब्रेक डाउन हुआ है मेरा. फिर मैंने सोचा अपना माइंड कहीं और लगाता हूँ.
तो बोल। Hi guys, it's 21 May today and मेरा 11th week चल रहा है and I'm just about to complete my first trimester and still I'm not feeling good. From 2-3 days I am just puking and vomiting after every meal and I'm feeling so tired and drained. And I don't know when this will over. I had just few minutes before I had a breakdown with my husband and I was telling him ki when it is going to finish it. I am tired of being tired all the time. I just want to sleep. The girl who used to do multiple things and handle, मतलब मैं इतने सारे काम करती थी and मैं एक काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ. This much tired which is I'm feeling right now, and vomit and nausea make me feel sick. But मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि प्रिया, ये सब जॉब और ये सब तो चलता रहेगा. आज ये जॉब है तो कल दूसरी होगी आज, लेकिन जो तुम कर रही हो, यू आर मेकिंग a baby. It's a magical miracle that you are doing. There is so many, मतलब उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारे पेट में इतना कुछ चल रहा है. You are making a life and it's not easy. Doing a job, earning money, getting everything, ये सब चीज़ें तो सब कोई करता है, और लेकिन जो अभी तुम कर रही हो वो मैं लड़के तो नहीं कर पाते हैं. बहुत बड़ी चीज़ कर रही हो तुम. देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन योर बॉडी. सो गिव योर सेल्फ सम टाइम, सम रेस्ट. यू नीड रेस्ट. सो के जब हसल का टाइम होगा तो तुम हसल करेंगे, मेहनत करेंगे. अभी तुम अपने आप को पॉज में डालो एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर बेबी. एंड ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी सिर्फ तुम्हारी हेल्थ और बेबी की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है. एंड देन जब उसने ये बोला कि आई एम डूइंग अ मिराकल एंड आई एम मेकिंग अ लाइफ एंड इट्स अ वर्ल्ड्स बेस्ट थिंग एंड इट्स अ हार्डेस्ट. इसमें टाइम लगता है एंड इसमें आपकी एनर्जी और आपकी पूरी एनर्जी उस बेबी में जा रही है. सो इट्स नॉट ईजी. सो उसने जब मुझे ये बोला तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि यस, कि ये सब चीज़ें तो मैं हमेशा करती रहती थी. जॉब है, काम है, ये है, वो है, वो तो मैं बाद में भी कर लूँगी. टाइम तो क्या है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो. कुछ भी एज में आप कभी भी कुछ भी लाइफ में कर सकते हो. बट ये जो चीज़ है, हर कोई, अगर आपने टाइम पे नहीं की तो ये चीज़ को हर कोई नहीं मिलता है ये अपॉर्चुनिटी माँ बनने का. एंड बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं कंसीव करने में. तुम ब्लेस्ड होगे, तुमने इतनी ईज़िली कंसीव कर लिया और राइट टाइम पे वी आर बिकमिंग पेरेंट्स. एंड ये सब तो चलता रहेगा. घर गृहस्थी, जॉब, पैसा, ये सब तो हमारे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है. एंड बाकी काम करते रहेंगे. ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ो और अभी सिर्फ अपने अपने बेबी और अपने तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान दो. जस्ट कीप योर सेल्फ पॉज्ड एंड जस्ट टेक रेस्ट इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब उसने ये बोला तो फिर मुझे अच्छा लगा एंड देन मैंने बंद किया क्योंकि मेरी कंटिन्यूसली तबीयत ख़राब चल रही है एंड मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ. मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ. मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कुछ खाना. मुझे स्मेल हर चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड आई एम फीलिंग सो बैड फ्रॉम मैनी डेज़. तो बस मैं चाहती हूँ कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाए. इट्स बीन वेरी वेरी हार्ड टू मी मेंटली, फिज़िकली. इट्स नॉट ईजी, ऑल द टाइम यू फीलिंग drained, all the time very tired and not able to do anything. I just want to lie down in my bed and just sleep. बस यही मन करता है. So guys, this is my update and one update I want to give you कि अभी 11th week है. so next Saturday 12th week को मेरा स्कैन होगा, जो मेन एंटी स्कैन बोलते हैं उसको, जो कि नेक्स्ट सैटरडे. आप समझ लो कौन सी डेट है. आज संडे है
सो नेक्स्ट सैटरडे एटलीस्ट एग्जैक्ट 6 डेज़ बाद मेरा NT स्कैन होगा। वो मेन स्कैन होता है जिसमें बेबी का ब्रेन एक्टिविटीज़, बेबी हेल्थी है, सब कुछ होता है। वो एक थ्रेशोल्ड होता है कि जब आप वो मीट कर लेते हो तो नाउ यू रिलैक्स कि आपका बेबी पूरा बन चुका है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। इट्स जस्ट दैट नाउ योर बेबी विल गोइंग टू ग्रो। एंड येस, आई एम वेटिंग फॉर दैट स्कैन एंड फिंगर क्रॉस्ड। सो मैं उस दिन का अपडेट उस व्लॉग लेने की कोशिश करूँगी। गाइस मैं व्लॉग भी नहीं ले पा रही हूँ बिकॉज मैं ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड रहती हूँ एंड मुझे कुछ खाने का भी मन नहीं करता है, बट तब भी कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने मुंह का टेस्ट अच्छा रखने के लिए न्यूट्रेला रखा हुआ है, कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं एंड देन कुछ छोटी सी ये ना विटामिन सी की टेबलेट्स होती हैं वो रखी हुई हैं। जस्ट मुंह का टेस्ट ख़राब रहता है हमेशा। एंड एक्लेयर्स रखा हुआ है कि ज़्यादा मैं स्वीट अवॉइड ही कर रही हूँ, बट कभी कभार जस्ट मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए। सो दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम माई एंड गाइज। आई होप सब कुछ सही रहे और मैं फिर से एक थोड़ा एनर्जेटिक एंड फील करूँ। मतलब मैं अभी भूल ही गई हूँ पुरानी गरिमा इतनी एनर्जेटिक रहती थी। अभी मैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट गरिमा, बट इट विल टेक सम टाइम। इट इज़ अ बिग थिंग आई एम डूइंग, सो बी विद मी। मैं आपसे सारी अपनी जर्नी इसलिए शेयर करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूँ। सबकी जर्नी अलग रहती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है मेरी जो जर्नी है वो आपकी जर्नी हो, बट मैं आपसे सब शेयर करूँगी कि कोई भी हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिल सकता है। सो व्हाई नॉट। एंड मेरे को भी आप लोगों से शेयर करने में अच्छा लगता है। सो मीट यू सून गाइस ऑन माई 12 city scan, NT scan.